उस नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए उस स्किल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। और एनालिसिस गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को एक अंदाज़ा दे देता हूँ। जैसे कि जब पाक इंडिया वॉर हो रही थी, जब पाक इंडो वॉर थी ना, पाक इंडो वॉर, जब पाक इंडो वॉर थी, या जब भी पाक इंडो चल रहा था, ये भी रिसेंटली जितने भी मसले मसाइल चल रहे थे आप लोग देख सकते हो, इसमें कभी इंडिया क्लेम कर रहा था कि हमने जहाज़ गिराए, कभी पाकिस्तान क्लेम कर रहा था जहाज़ गिराए। तो अब एज अ कॉमन बीइंग, मतलब आप तो एक आम इंसान है ना, आपको तो यही नहीं पता कि भाई जंग जीत कौन रहा है। आपके पास तो एक मीडिया क्लेम आ रहा है मुंह उठा के कि भाई हाँ इंडिया ने भी गिरा दिया, पाकिस्तान ने भी गिरा दिया। अब आप अगर न्यूट्रल स्टांस वाले बंदे हो तो आपने कहा कि हाँ यार दो हमने गिराए, दोनों ने गिरा दिए, ठीक है। फिर अगर आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग है ना, थोड़ा सा दिमाग, तो आप क्या करते हो, ये चेंगडू एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, अब ये क्या चीज़ है? ये वो कंपनी है जिसने तैयारा बनाया है, ठीक है, JF-17, ये देखो JF-17, JF-17 बनाया है चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया। अब आप एक बिल्कुल आम से इंसान हो, आपको नहीं पता कि भाई कौन सा जहाज गिरा है, ठीक है, और कौन सा मुल्क जीत रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन देयर शेयर प्राइसेस। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे लिख दूँ भाई चेंगडू एयरक्राफ्ट शेयर प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त तो नहीं आ रहा, लेकिन ये investing.com पे आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो उस वक्त, अभी इस वक्त तो ये गिर चुके हैं, ठीक है, कितना गिरे, -4%। उस वक्त ये एक वेव आई थी, ठीक है, ये 5 तारीख 2025 है, छठा महीना है। उस वक्त कुछ 14-15% का इंक्रीज था। जब भी जंग हुई होगी आप देखना, इसी के ऊपर मैंने एक रील बनाई थी, ठीक है, इसी के ऊपर एक रील बनाई थी कि शेयर प्राइस में इंक्रीज आया था, जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये अंदाज़ा है, ये स्टोरी है, ये ख्वाब है जो सिर्फ मुझे आया था, ठीक है, हो सकता है आपको भी आ जाए अगली बार से। तो ये एक स्टोरी थी, ये एक ख्वाब था, जो ख्वाब मुझे आया ना, उस ख्वाब में, उस ख्वाब की ताबीर ये थी कि भाई जब इसकी शेयर प्राइसेस बढ़ी तो फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि JF-17 ने कोई बहुत बड़ा मार्का अचीव किया है। JF-17 ने कोई बहुत बड़ा मार्का अचीव किया है। अब हम लोग देख सकते हैं कि अब जो मीडिया हमें बता रहा है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है भाई S-400 तबाह हो गया, उनका राफेल तबाह हो गया, वो उनके प्लेन तबाह हो गए। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव अ सॉलिड प्रूफ, ठीक है, एज अ फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हाँ भाई शेयर प्राइसेस में इंक्रीज आई है, तो ये तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पैसा ही नहीं है भाई, यहाँ पे कोई पाकिस्तान लॉबी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे किसी भी पाकिस्तानी का पैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो शेयर प्राइसेस तभी बढ़ेंगे जब कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुई हो, ठीक है, इस कंपनी के लिए। तो हमने या मैंने इससे अंदाज़ा ये लगाया कि अब जो मीडिया क्लेम्स हैं वो क्लोज टू 80% एक्यूरेट हो चुके हैं। अब वो चाहे जितना भी क्लेम करें, चूँकि हमारे पास एक फाइनेंशियल एनालिसिस है किसी भी चीज़ का, तो अब हम लोग जो है पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ सपोर्ट कर रही है, ये सपोर्टिंग प्रूफ कहलाती है कि भाई अगर इस चीज़ ने हमें सपोर्ट किया, इस प्रूफ ने हमें सपोर्ट कर दिया, तो हमें समझ में आ गई कि भाईजान ये जो है, ये जो कंपनी है, इसने कोई ना कोई मार्का अचीव किया इस वॉर में, और हो सकता है मैनिपुलेट भी की जाए। अब जो कल हुआ है, कल तो बड़ा ख़तरनाक सीन है भाई। कल जिसको हम रिज़ाइली लॉबी कहते हैं ना भाई, उसकी एग्जांपल तुम लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे। अगर तुम आओ गूगल के ऊपर और इधर लिखो माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग, ठीक है, एज इट इज़ लिखना। अब मैं सब बता नहीं सकता, लेकिन एज इट इज़ जब लिखोगे तो तुम्हारे पास ये देखो कुछ आ रही हैं चीज़ें, ठीक है।
you will have some images that clearly show that this building has been hit. ठीक है, अब कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि ये अपोजिट कंट्री ने जो है मिसाइल दाग दिए हैं, ये वाली वो एक्चुअल इमेज है. ठीक है, और कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जिस कंट्री में ये बिल्डिंग मौजूद है उसी कंट्री के कुछ फेल्ड लॉन्च अटैम्प्ट्स हैं, जिसमें से एक या दो रॉकेट जो हैं वो इस बिल्डिंग को जाके हिट कर गए. अब ये बहुत बड़ी कंपनी है भाई, ये बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इससे बड़ी भाई इजराइल लॉबी है. ठीक है, इजरायली लॉबी है. अच्छा, अब ये एक बैड न्यूज़ है. ठीक है, देखो आपकी एक कंपनी है, अल्लाह ना करे उसमें कोई इमरजेंसी हो जाती है. ठीक है, और इस तरह का तो जैसे रॉकेट ही आके हमला कर देता है. ठीक है, फट जाता है, बिल्डिंग तबाह बर्बाद हो जाती है. तो अब आप कैसे एनालिसिस लगाओगे पाकिस्तान में बैठकर? ठीक है भाई, ये तो मीडिया पिक्चर्स आ गई ना, ये तो पिक्चर्स आई भी हैं कि भाई बाकायदा लगा है, हिट हुआ है. लेकिन अगर तुम इधर आओ और इधर लिखो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट लिख कर देखो, शायद कुछ आ जाएगा. ये आ गया भाई. ठीक है, इसका चलो नैस्डैक उठा लो. ये देख रहे हो तुम भाई, ये अगर तुम डेली पे जाओ ना कल, ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है भाई? मैं हैरान परेशान, ये कैसे हो गया भाई? आपके पास पिक्चर है, आपके पास सॉलिड प्रूफ है, लेकिन ये कैसे हो रहा है भाई? ये इंक्रीज कैसे हो गया? ये देखो 1.8% इंक्रीज कैसे है भाई? इसको कहते हैं मैन्युअल इंटरवेंशन, और इसको कहते हैं इजराइल लॉबी मैनिपुलेशन. ठीक है, अब आप एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप ये अंदाजा लगा ही नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट हैव अ सपोर्टिंग प्रूफ दैट दिस बिल्डिंग हैज बीन स्ट्रक विद एन मिसाइल. और अब जो है आप लोगों के पास मतलब एज अ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है. ठीक है, वरना कोई भी एनालिसिस होता, कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट होता, एनालिसिस एक्सपर्ट होता, फाइनेंशियल मार्केट के जो एक्सपर्ट्स होते, वो 2 मिनट के अंदर पकड़ते कि भाई यहाँ पे कोई अटैक हुआ है और अब जो है बड़ा मसला बन गया. लेकिन यहाँ पे तो भाई प्राइसेस गिरी ही नहीं है, उल्टा ऊपर चली गई हैं कल. ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो चीज़ थी, चूंकि ये इंडिया रिग नहीं कर सकता, इस वजह से हमें एज अ सॉलिड प्रूफ मिल गई थी. चूंकि ये चीज़ जो है रिग कर सकता है एक पर्टिकुलर तबका, ये तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारे सामने भाई इंक्रीज है. ठीक है, और कल जाहिर है जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर किसी ने शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट हुआ होगा. शॉर्ट होते के साथ ही भाई लूसन लगे होंगे बंदे के. ठीक है, शॉर्ट होते के साथ ही बंदे के लूसन लग गए होंगे, क्योंकि मार्केट ने तो ऊपर चली गई है, क्योंकि फंडामेंटली तो वो बच्चा सही है, अब बंदा सही है, जिसने भी कल ट्रेड की है उसको तो ये बात पता है कि भाई इधर एक अटैक हुआ है. ठीक है, तो शॉर्ट तो बनता ही बनता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा, नीचे आएगी. लेकिन भाई इसको कहते हैं रिग्ड, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन. ठीक है, और ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो अब पता है कि आप कल को आके क्लेम करेंगे नहीं भाई हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, ये तो फेक है, सारी एआई जनरेटेड है. ये सारी क्या है? एआई जनरेटेड इमेजेस हैं. मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ना पास में हुआ था, ना कभी हो सकता है, क्योंकि दे विल शो यू देमसेल्व्स एज द ग्रेटर इजराइल. ठीक है, और ये चीज़ें जो है ना, आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितनी डेड मैनिपुलेशन है यहाँ पे. ठीक है, एक चीज़ के ऊपर हमला हुआ, उसके शेयर प्राइस गिरेंगे भाई, ऑब्वियसली गिरेंगे. ठीक है, इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, वो देखो इधर तो जली गई है पूरी, इधर तो चली गई है वो देखो. लेकिन भाई नहीं, हमने कोई इम्पैक्ट ही नहीं देखा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी हुआ ही नहीं है, जैसे हिली तक नहीं है.
है, कुछ भी नहीं हुआ, नीचे आई तक नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो भाई इसको कहते हैं मैनुअल मैनिपुलेशन। इसके ऊपर इजरायली खुद पैसा लगा के कह रहे थे कि भाईजान ये चीज़ें नीचे नहीं जानी चाहिए। अब जो नेक्स्ट लाइव है, नेक्स्ट लाइव में मैं तुम लोगों को बताऊंगा। कल एक और मज़े के इवेंट हुआ है, ठीक है। गोल्ड का तो मैंने तुम लोगों को बताया था, प्रिडिक्शन दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से ही गई, ठीक है। सिर्फ हमने क्लोजिंग से जो है वो ट्रेड लेनी थी, एग्जीक्यूट करनी थी, और TP1 TP2 हमारी लिक्विडिटी स्वीप्स थी, बस इतना ही कमाना था कल, ठीक है। अब जिसने पूरा पूरा दिन करनी है तो वो फिर सोचता रहे कहाँ से ट्रेड लेनी है कहाँ से नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा था मौके के ऊपर होगा सब, ठीक है। और ये देखो मज़े की चीज़ भाई, मज़े की चीज़ देख रहे हो, ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो कल मैंने एक देखी है, ठीक है। ये देख रहे हो तुम सर्कल, ये क्या है, ये गैप अप ओपन है, ये गैप अप ओपन है, ठीक है, ये गैप अप ओपन है भाई। ये गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्शन में मूव करी है, ये बहुत ही रेयर केस हुआ है कल, ठीक है। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं, ये आपको मैं इवेंट्स जो अभी हुए हैं मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि भाई लाजमी नहीं है कि भाई मार्केट में आपको जो है किसी ने टेक्निकल एनालिसिस सिखा दिया, टेक्निकल एनालिसिस लगा ही नहीं, आप क्या करोगे। ये देखो ये गैप अप ओपन है, इस गैप अप ओपन को कहा जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट ऊपर ही गई है। बात समझ रहे हो। तो तुम अगर इसके ऊपर सवाल भी नहीं उठा सकते, कि अगर तुम सवाल उठाओगे ना कि भाई देखो अगर गैप डाउन ओपन है, फॉर एग्जांपल गैप डाउन ओपन क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है इस तरीके से कि भाई एक नुकसान हुआ, एक फंडामेंटल न्यूज़ आई, नुकसान हुआ, ये ऐसे उठी मार्केट, और यहाँ से फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और फिर इसके ऊपर चली गई, ठीक है। फेयर इनफ, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, फेयर इनफ, ठीक है, कि गैप डाउन से ऊपर गई, फिर ऊपर गई, ठीक है, और फिर जो है कंटिन्यू करती ट्रेंड, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ जाती, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे आ जाती, और एक जो है कैंडल तुम लोग को मैं यहाँ भी बना के दे, मतलब ये आ गई, ठीक है। लेकिन गैप डाउन ओपन का मतलब ये था मार्केट नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी, वी हैव अ फंडामेंटल सॉलिड प्रूफ कि देयर हैज़ बीन अ मिसाइल अटैक ऑन दिस बिल्डिंग, सो वी कैन कंक्लूड कि हाँ यार थोड़ा बहुत तो नीचे से खुलना चाहिए, और नीचे से खुलने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई यही तो बात है ना, अगर वो यहाँ गैप डाउन ओपन होती तो गैप डाउन ओपन से भी पता लग जाना था कि ये जो नुकसान है वो हुआ है, लेकिन गैप डाउन ओपन ही नहीं दी इन्होंने, ठीक है। ये गैप डाउन ओपन ही नहीं हुई, ये गैप अप ओपन हो गई, ये गैप अप ओपन हो गई, और इस गैप अप ओपन को इसने कंटिन्यू किया ट्रेंड को अप ट्रेंड की तरफ। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भाई कल दबा के मैनिपुलेशन की गई है पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ, ठीक है, कल दबा के मैनिपुलेशन हुई है। यही चीज़ अगर हम आपको गोल्ड में भी दिखा दें, ठीक है, तो गोल्ड के अंदर भी अगर आप देखोगे, इसको आप ले जाओ 1 आवर के ऊपर, इधर एक गैप अप ओपनिंग होगी लाजमी, ठीक है। ये रही भाई, ये रही, देखो गोल्ड के ऊपर क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग है, ठीक है। दिस शोज, टेक्निकली शोज कि भाई ये मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर गई नहीं है, मार्केट ऊपर गई ही नहीं है भाई। ये देखो, ये देखो, ये देखो कहाँ है ऊपर, ठीक है। मतलब ये सारा दिन कल नीचे चलती रही, एंड में तो जाहिर है मार्केट जब क्लोज हो रही थी तो ज़रा सा ट्रेंड लाइन ब्रेक की उसने, ठीक है। सो दैट आप इसको चैलेंज ना कर सको, ये भी जानबूझ के किया गया है ताकि आप इसको भी ना चैलेंज कर सको, ठीक है। ये जानबूझ के किया गया है, ये जितनी भी चीज़ है ये इसलिए की गई है ताकि चैलेंज ना हो। लेकिन सारा दिन तो आप देखो नीचे ही गई, गैप अप ओपन होके नीचे गई, ठीक है। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, और ये सिर्फ एक ही इजरायली लॉबी कर सकती है, बिकॉज दे न्यू कि वी हैव फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हु कैन लिटरली टेल दिस फ्रॉम अ चार्ट कि भाई ये हाल है तुम्हारी इकोनॉमी का और ये हुआ है, ठीक है। तो उससे तुम हिसाब लगा लो कि तुम्हें कितने ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। बात समझ रहे हो। तो
कल जो मैनिपुलेशन की गई है, कल जितने के भी स्टॉप लॉसेस सेट हुए हैं उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके कोई टेक्निकल गलत नहीं थे, सिर्फ कल जो है मैनिपुलेशन हुई आपके सामने है, मैंने आपको दिखा दिया है, दोनों तरफ दिखाया है, ठीक है। आप ताकि जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं ना, को सवाल नहीं उठा सकते अब तुम उन पर, ठीक है। वो देखो गैप अप ओपन है, तुम बोलोगे भाई मार्केट ऊपर जानी चाहिए, एंड में जब मार्केट बंद होने लगी, ये देखो भाई कब कब हुआ ये 9 AM, ठीक है, 9 AM न्यूयॉर्क के ऊपर जब आखिरी के 2 घंटे बचते हैं, ठीक है, 9 से 12 मतलब 3 घंटे इन्होंने ऊपर ले गए मार्केट को, जस्ट टू शो पीपल कि भाईजान, एक मिनट, ये हम कौन सा देख रहे हैं, ये आई गेस हम संडे का देख रहे हैं, ये है, ये भी संडे ही है, हाँ सही जा रहे हैं हम, ठीक है। तो उन्होंने शो करने के लिए आपको बता दिया, थोड़ा सा हम ऊपर गए तो थे फिर नीचे आ गए, ये तो एक नॉर्मल फ्लक्चुएशन, बेटा नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है, ये आप लोगों ने मैनिपुलेशन की, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और आज की लाइव आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। BTC इस वक्त 104,892 के ऊपर जा रहा है, और SP 500 भी अगर आप देखो तो पढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो कल अगर किसी ने लॉस किया हो तो अपने आप को भाई छोटा नहीं मान लेना, बुरा नहीं मान लेना, गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, मेरे से भी होती हैं भाई, ऐसे हमारे भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं है आपके हिट हो रहे हैं, सबके हिट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा कोई ना कोई वजह होनी चाहिए किसी चीज़ की, ठीक है, कोई वजह नहीं है, ठीक है। कल बेतुकी भाई, अब देखो सारी चीज़ें फेल कहाँ करती हैं, जब कोई मैनुअल इंटरवेंशन हो जाए, ठीक है, कोई मुंह उठा के जो है पैसा डाल दे और मार्केट को मैनिपुलेट कर दे, कोई मुंह उठा के पैसा निकाल ले, मार्केट को मैनिपुलेट कर ले, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे प्रूव करूंगा कि भाई हम जो अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हो, कसूरवार हम नहीं है, हमारी गलती नहीं होती, ठीक है, हमें खुद भी नहीं पता होता। लेकिन पॉइंट इज कि आप छोटे छोटे एसएल्स रखो, एसएल हिट हो जाए, एसएल की डायरेक्शन में ट्रेड करो, क्योंकि जब एट टाइम्स ऑफ वॉर है तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और ये कुछ भी हुआ है, ठीक है, ये कुछ भी हुआ है। पूरी ट्रेडिंग, जितने भी ट्रेडर्स थे उनकी एक प्रिडिक्शन थी, वो सारी प्रिडिक्शंस फेल हुई हैं। और मैंने तो एक मीम भी बना के डाली थी अपने पाइन में, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। उस मीम को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो मैंने मीम किसी बंदे के ऊपर जानबूझ के नहीं बनाई, लेकिन वो मीम स्पेसिफिक कमोडिटी की थी और स्पेसिफिक कमोडिटी को ट्रेड करने वालों के लिए थी, ठीक है। मेरा उस बंदे से कोई वो ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, लेकिन पॉइंट इज के कल बहुत ज़्यादा डीप मैनिपुलेशन की गई है मार्केट्स के साथ, ठीक है। तो जो फंडामेंटल्स को खुदा मानते थे ना, फंडामेंटल्स को एकदम 100% भी आप नहीं लेके चल सकते हो। ये मैंने आपको आज इस लाइव में प्रूव करके दिखाया। लाइव ही इसलिए आता हूँ ताकि भाई कल को कोई ये ना बोले यार लाइव करके दिखाओ, तो ये सब लाइव ही हो रहा है, ठीक है, सारा कुछ लाइव ही बताया जा रहा है, कुछ रिकॉर्डेड नहीं है।